एक ऐसा वक्त जब सब कुछ शांत होता है और हम अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। शायद वो हवा हो सकती है या फिर कुछ और, कुछ उससे भी डरावना, कुछ उससे भी भयानक। And as you can see behind me here, we have a few gravestones, but what you can't see because it's dark out. And as you can see behind me here, we जो पहले कोई रहती थी उसके सुसाइड भी हुआ था, तो दैट फेज तो चुड़ैल तो थी, तो हमने सबने देखा था, मेरे पेरेंट्स ने भी, एवरीवन भी। सो वी हैड एक्सपीरियंस ऑफ घोस्ट। तो भूत होते हैं, नहीं होते, बातों की बात है, नहीं वाकई में होते हैं ये। Give us a sign that you want to communicate with us. साइंटिस्ट कहते हैं कि पैरानॉर्मल सिर्फ एक इल्यूजन है, लेकिन क्या ये सब कुछ साइंस से एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या हो कि अगर कहानी में कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जिसे कि हम देख ना पा रहे हो? क्या हो कि अगर आप घर पर अकेले हो और आपको महसूस हो कि आप उतने भी अकेले नहीं हैं जितना कि आपको लगता है? हमारे हिस्ट्री या फिर बिलीव्स कितने भी पुराने क्यों ना हो, मगर एक चीज़ उनमें हमेशा कॉमन दिखेगी, और वो है घोस्ट और स्पिरिट्स। इजिप्शियंस ने अपने पिरामिड और टॉम्स में एक ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जो उनकी बिलीव्स के अकॉर्डिंग उनके रूह को गाइड कर सकते हैं उनके आफ्टर लाइफ तक। रोमन्स और ग्रीक्स की माइथोलॉजीज में तो घोस्ट और स्पिरिट्स का जिक्र होता ही रहता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ घोस्ट फ्रेंडली होते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ घोस्ट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन और रिवेंज ही लेते हैं। हिंदू धर्म में भी भूत और आत्माओं का जिक्र है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो लोग अच्छी डेथ नहीं पा सकते वो भूत बनकर हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। तो ये सारे कल्चर्स, सारी सिविलाइजेशंस जो आज तक कभी नहीं मिले, इन सब में एक कॉमन बिलीफ कैसे हो सकता है? क्या ये सब कुछ ऐसा है जो कि वो असली में एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, बट व्हाट इफ दे न्यू समथिंग दैट वी डोंट नो? आज के टाइम पे साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सिर्फ हमारे माइंड की ट्रिक्स हैं। हमारे ब्रेन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेस, फियर या फिर इंटेंस इमोशंस में हेलोसिनेशन प्रोड्यूस कर सकती है। हेलोसिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बात हम लोग सोचते हैं अपने माइंड में जिसे हम असली में मानने लगते हैं, भले ही वो असली में हो या फिर ना हो। एक थ्योरी तो ये भी है कि जब हमारे इन्वायरमेंट यानी हमारे सराउंडिंग्स में EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होती है तो हम अपने सराउंडिंग्स को डिफरेंटली फील करने लगते हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ लोगों को स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें वो लोग एक ऐसे स्टेट में होते हैं जहाँ पर वो कोई भी अपने बॉडी का मूवमेंट नहीं कर सकते, और ऐसे में हेलोसिनेशंस के साथ साथ बहुत ही डरावने विजन्स आपके माइंड में आ सकते हैं। लेकिन क्या ये सारी थ्योरीज उन लोगों के एक्सपीरियंस को टेस्टिफाई कर सकती है जिन लोगों ने भूत को अपनी आंखों के सामने देखा है? May be pardoned so that I can undertake this battle in your name. I cast you out, unclean spirit, along with every satanic power of the enemy. Be gone and stay far from this creature of God. For it is He who commands you, He who flung you headlong from the heights of heaven into the depths of hell. I cast you out from the servant of God. आगे इस वीडियो में मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा जिसमें मैंने खुद भूत को एक्सपीरियंस किया है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशंस काफ़ी है या फिर हम लोग अभी भी कुछ समझ नहीं पाए? भूत का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक कल्चर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यूरोप से लेकर के एशिया और अफ्रीका से लेकर के अमेरिका, हर जगह की अपनी खुद की घोस्ट स्टोरीज है। फेमस इंग्लैंड का टावर ऑफ लंदन, जहाँ पर लोगों ने भूतिया चीजें देखी, उन्होंने वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब फिगर्स और स्ट्रेंज घोस्टली स्पिरिट्स देखी। एमिटीविले हॉरर हाउस, जहाँ का पास्ट आज भी लोगों को डराता है, या फिर हमारे इंडिया का भानगढ़ फोर्ट, जहाँ पर रात में कोई नहीं जाता, और वहाँ के विलेजर्स तो ये भी कहते हैं कि वहाँ से बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है।
इतनी सारी अलग अलग जगह, वहाँ के अलग अलग लोग, अगर उन सब के इनकाउंटर्स एकदम सिमिलर है, क्या इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं या फिर वाकई में कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी ये सारी प्लेसेस टूरिस्ट के लिए तो फैसिनेटिंग है, मगर वहाँ के लोकल्स इन जगहों पर जाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो लोग भी वहाँ पर गए हैं वो लोग ये बताते हैं कि वो लोग ऐसी चीज़ को फील करके आए हैं जो कि अनएक्सप्लेनेबल और स्ट्रेंज है। जो लोग सुपर नेचुरल को सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस कहते हैं, वो लोग साइंटिफिक प्रूफ के लिए भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और साइंटिस्टों ने हाई टेक टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जैसे EMF मीटर्स, थर्मल कैमराज और मोशन सेंसर्स, जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई अननोन प्रेजेंस हमारे साथ है या फिर नहीं। इनकी रिकॉर्डिंग्स में कई अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स और विजुअल्स कैप्चर्स होते हैं। कुछ विजुअल्स तो ऐसे होते हैं जिनको वो कभी समझ ही नहीं पाते। बहुत सारी परछाइयाँ और फिगर्स उनके कैमरा में कैप्चर तो होती हैं, मगर उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर ये हैं किसकी। लेकिन अब तक ये सारे के सारे एविडेंस सिर्फ थ्योरीज और क्लेम्स ही रहे हैं। इन्हें आज तक भी सॉलिड प्रूफ नहीं माना गया है। क्या सचमुच में इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि हमारी आंखें नहीं देख सकती, या फिर ये भी एक कोइंसिडेंस ही है। इंडिया में तो कई सारी ऐसी डरावनी जगहें हैं जो कि फेमस है अपनी इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर। रात के वक्त वहाँ पर ऐसे लोग गए हैं जिन्होंने ये बोला है कि उन्होंने रात में कई सारी स्क्रीम्स यानी कि चीखें सुनाई दी हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने भूत की छवि भी देखी है। साउथ इंडिया के कलपल्ली सिमेट्री में लोगों ने एक वाइट ड्रेस्ड वुमेन देखी जो कि डिसअपीयर हो जाती है। इस सिमेट्री के आसपास के लोग कहते हैं कि उन्होंने उस वुमेन को डायरेक्टली देखा है और वो उनकी आंखों के सामने से गायब हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर कुछ विस्पर्स और पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि वहाँ उनके अलावा और कोई भी नहीं था। और फिर आता है दिल्ली का अग्रसेन की बावली। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने साथ स्ट्रेंज अकरेंस की रिपोर्ट दी है। इतनी सारी हॉन्टेड प्लेस, उन सब की अपनी खुद की अलग कहानी है, तो क्या ये सारी कहानियाँ एक झूठ है? तो ये थी कुछ फेमस स्टोरीज़, पर कहानियाँ सिर्फ वो नहीं है जो कि सिर्फ हिस्ट्री में फेमस हैं। ऐसे कुछ रियल लाइफ इनकाउंटर्स भी होते हैं जो कि हमारे आसपास के लोगों के साथ होते हैं। इनफैक्ट मैं भी एक ऐसे एक्सपीरियंस का शिकार बन चुका हूँ। एक हॉस्टल रूम, एक शांत रात और लाइब्रेरी से आ रही कुछ अजीब आवाज़। What do you do जब आप अकेले हो मगर आपको लगे कि आपके अलावा भी और कोई है? तो वो रात थी जब हॉस्टल में सब लोग वेकेशंस में चले गए थे। मेरे पूरे ब्लॉक में सिर्फ मैं अकेला बचा हुआ था। लॉक्ड लाइब्रेरी से मुझे अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं जब धीरे से उस डायरेक्शन में गया
तब वो आवाज़ मुझे अपोजिट डायरेक्शन से आने लगी। लाइब्रेरी के पास जाते ही मेरे सारे के सारे नर्व्स फ्रीज हो गए। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सब कुछ शांत था। फिर सडनली एक और साउंड मेरे पास से आई। मुझे मेरी हर एक सांस में डर महसूस हो रहा था और सिर्फ ये बिलीव करके मैं अपने रूम में वापस चला गया कि अगर मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। और उसी दिन के बाद से मेरे बिलीव्स और मेरा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया। तो इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है कि घोस्ट रियल में है या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है? साइंस तो ये कहता है कि ये हमारे माइंड का सिर्फ एक इल्यूज़न हो सकता है, लेकिन क्या इतने सारे लोग इतने साल से गलत हो सकते हैं? पैरानॉर्मल, जो कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर मान सकते हैं, कुछ ऐसा जो कि हमें समझ नहीं आता। क्या हमारी लाइफ में कुछ मिस्ट्रीज हमेशा अनसॉल्व रहेंगी? शायद वही मिस्ट्रीज तो हैं जो हमारी लाइफ में थोड़ा रोमांच डालती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है घोस्ट को लेकर, और क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।